Hey guys, myself Dr. Ritu Yadav and today we are going to study चरक चिकित्सा स्थान तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सा सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में हमने प्रवृत्ति 28 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो थे और कितने प्रकार का ज्वर होता है, अंतर्वेग, बहिर्वेग, असाध्य, असाध्यता, ये सब पढ़ के फिनिश किया था। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कोटेशन नंबर 53 पेज नंबर 106 से। यहाँ पे जो संतत, सतत, अनिर्दिष्ट, तृतीयक और चतुर्थक जो 5 प्रकार के ज्वर दोषों के और काल के बल अबल के अनुसार बताए गए हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद सन्निपात ज्वर पढ़ेंगे और विषम ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई बार संतत, सतत, तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आज माइंड कंसंट्रेट होके एक एक चीज, क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है, उससे आपका आंसर चेंज हो सकता है। और इस वाले पार्ट से जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा नेगेटिव मार्क करके आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संतत ज्वर से। अब देखो, संतत का मतलब होता है लगातार, है ना, कि सतत एक वर्ड अलग है, संतत एक वर्ड अलग है। ठीक है, इसमें लगातार इसका मीनिंग आप मान के चलिए। जैसे सपोज टू बी टाइफॉइड फीवर है। अब टाइफॉइड फीवर में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल से थोड़ा सा राइजिंग टेम्परेचर बॉडी में हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ज्वर जो है वो लगातार रहता है, तो उसको संतत आप मान सकते हो। एक अपने माइंड में इस तरीके से क्रिएट करके चलिए। अब देखो चरक में क्या लिखा है, स्त्रोतो अभिविसृता दोषो गुरुवः रसवाहिवी। मतलब स्त्रोतस जो है जो भी हमारे शरीर में, उनको अभिविसृत मतलब फैलकर, दोषो गुरुवा मतलब गुरु दोष का मतलब होता है कि दोष या दो से ज्यादा दोष हो, है ना, तो उसको गुरु दोष आप मान सकते हो। या सन्निपात भी उसको मान सकते हो कि सन्निपात भी हो सकता है। गुरु दोष का मतलब यहाँ पे बहुवचन से आप मान सकते हो। ठीक है, रसवाही स्त्रोतस में जब दोष फैल जाते हैं, सर्वदेह अनुगा तो संपूर्ण शरीर में, शरीर को अधिष्ठान बनाकर, स्तब्धता ज्वरम कुर्वन्ति सर्व संततम, तो जो ज्वर उत्पन्न करते हैं उसको संतत ज्वर कहते हैं। अब संतत ज्वर को इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि इसमें रसवाही स्रोतस बोले हैं। अब रस तो हमारे शरीर में टोटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शरीर में, तो इसमें संपूर्ण शरीर के अंदर सर्वदेह अनुगा वर्ड जो है वो संतत ज्वर में आएगा क्योंकि रस के अंतर्गत है। फिर गुरुवा दोषा से मतलब ये होता है कि ये सन्निपात से हो रहा है, दो से ज्यादा दोष इसके अंतर्गत है, इसी कारण से जो है ये स्त्रोतस में बहुत ज्यादा फैल जाता है और ज्वर का जो ताप है वो लगातार बना रहता है। ठीक है, तो इसको संतत ज्वर कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट इसके बारे में लिखते हैं, दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदूसह। ये क्या करता है, 7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में या तो ये शांत हो जाता है या फिर व्यक्ति को सशीघ्रम शीघ्र कारित्वात् प्रशमम यान्ति हंतिया, या तो प्रशम हो जाएगा या हनन कर देगा। फिर सुदूसा का मतलब होता है जो चिकित्सा में कष्टकारी हो, क्योंकि सन्निपात है तो सन्निपात से सुदूसा वर्ड तो आना है, इसमें जरूरी है। और वही कंसेप्ट 7, 10, 12 दिन वाला वातपित्त कफ के अनुसार इसके अंतर्गत लग गया है, या तो ये ठीक कर देगा व्यक्ति को या फिर प्रशम मार देता है। ठीक है, अब इसके आगे इसका रीजन बता रखा है कि ऐसा होता क्यों है, लगातार ज्वर क्यों बना हुआ है। तो उसके लिए लिखते हैं, काल दुष्य प्रकृति भी दोषस्य तुल्यो ही संततम। मतलब संतत ज्वर में क्या होता है, जिस काल में ज्वर हो रहा है, ठीक है, उसकी प्रकृति, फिर दोष। तो जैसे सपोज टू बी कि है ना, प्रावृत ऋतु में ज्वर है, ठीक है, उसकी दोष पातज है। ओके, काल भी ऐसा है कि है ना, अंतिम समय में जो है वो प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो तीनों चीजें एक जैसी हो गई, एक दूसरे का डिवाइडेशन या विरोध करने वाली एक भी चीज नहीं हुई, तो तुल्य हो गई ना। इस कारण से क्या होता है, निष्प्रत्यनीक है, कोई भी इनका विरोधी नहीं होता है। इस कारण से लगातार सस्टेन करता रहता है, बना रहता है एक लंबे समय तक, और इसी कारण से यह सुदूषा होता है, चिकित्सा करने में परेशानी होती है। तो ये यहाँ पे रीजन बता रखा है कि चूंकि निष्प्रत्यनीक है, इसका कोई विरोधी नहीं है, इस कारण से संतत ज्वर जो है वह दूसरा रहता है। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए, इसके 12 आश्रय बता रखे हैं कि यथा धातुंस तथा मूत्रम पुरुषम च अनिल आदय। मतलब धातु 7 हो गई, मूत्र पुरुष 2 मल हो गए,
और अनिलाद है, 3 दोष हो गए, तो कितने हो गए 12। तो युगपत अनुपद्यन्ते नियमात संतते ज्वरा, कि ये जो है वो नियम से या तो युगपत उत्पन्न होते हैं या एक एक को दूषित करते हुए उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से संतत ज्वर के 12 आश्रय बता रखे हैं। तो इसीलिए बोला रखा है कि जैसे काल है, प्रकृति है, दुष्य है, दोष हुआ। अब जैसे दुष्य है, धातु है ना। जैसे सपोज टू बी की है ना, अस्थि धातु में वातज ज्वर अगर किसी को प्रकट हो रहा है तो वो सेम हो गया ना, तो वहां पे सुदूषरता आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था कि क्योंकि निष्प्रत्यनिक होता है, इस कारण से ये कष्टकारी होता है। अब यहाँ पे 12 आश्रय इसके बता दिए, 7 तो धातुएं, 2 मल और 3 दोष। तो संतत ज्वर के अगर आपसे आश्रय पूछे जाए कि कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, और क्या क्या डिवाइडेशन है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं संतत ज्वर का कालक्रम, कि किस तरीके से ये प्रकट रहता है शरीर में, उसके बारे में लिखा गया है। यदा तू न अति शुद्ध्यंती न व शुद्ध्यंती सर्वशः, मतलब जब रस आदि दूषित जो होते हैं या तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं, या कुछ शुद्ध हो जाते हैं, कुछ अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। द्वादश एते समुद्दिष्टा संतत आश्रय तथा, तो क्या होता है कि क्योंकि इसके 12 आश्रय होते हैं, तो 12 आश्रय में से 12 के 12 में से सारे शुद्ध हो जाए, ऐसा मतलब कम केसेस में पॉसिबल होता है। इसलिए विसर्गम द्वादशी कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणम, मतलब 12वें दिन अगर ज्वर पुनः स्पष्ट हो जाता है या ज्वर पुनः प्रकट हो जाता है, तो दुर्लभ उपशम काला दीर्घम अपि अनुवर्तनम, मतलब शांति होने का समय जो है वो दुर्लभ या निश्चित नहीं होता है, मतलब वो बहुत दिनों तक चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो संतत ज्वर है वो 12 आश्रय होते हैं इसके। अब ये शरीर से मुक्त कब करेगा, जब ये जो 12 आश्रय है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए, मतलब सातों धातु आपकी शुद्ध हो गई, आपके दोष सम हो गए, आपके मल की प्रवृत्ति ठीक तरीके से हो रही है, इजीली हो रहा है, तो वो शरीर में शुद्धता आएगी, तब जाके संतत ज्वर ठीक होएगा। कई बार क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, 7, 10, 12 दिन इसमें दे रखा है, तो इतने टाइम तक ज्वर बना रहता है, तो जैसे ही ज्वर छूटने वाला होता है तब व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा फिर और गलत उपचार सेवन कर लेता है, तो ये वापस से इसमें प्रकट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो काल है वैसे तो 12 दिन होता है, लेकिन अगर शुद्धता नहीं हुई है धातुओं में तो ये पुनः भी प्रकट हो सकता है। इसीलिए आपने कभी देखा हो कि टाइफाइड जो है वो बार बार आ जाता है ना। और बोलते हैं कि हमारे तो बिगड़ा हुआ टाइफाइड है, किसी जैसे पुराने वगैरह व्यक्ति थे वो इस तरीके से बोलते थे कि आपका टाइफाइड बिगड़ गया है, वो बार बार आता है, पुनरावृत्त होता है। तो इसी कारण से होता है क्योंकि धातुओं में दोष रह जाते हैं, तो उसकी पुनरावृत्ति होती है बार बार। इसलिए यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट इसका लिख रखा है, क्रियाक्रम अवैधो युक्त प्राय अपतर्पण, इसलिए अपतर्पण के द्वारा इसमें चिकित्सा क्रम करना चाहिए। मतलब अपतर्पण से क्या होगा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब शरीर की अग्नि को अगर आप भोजन नहीं दोगे तो वो सबसे पहले दोषों को पचाती है, उसके बाद वो धातुओं को पचाती है। तो अगर आप लंघन कराते हैं व्यक्ति को तो वो दोषों का पाचन करने वाली होती है। इसलिए यहाँ पे चिकित्सा में अपतर्पण बताया रखा है कि सबसे पहले आप अपतर्पण कराइए, तो जो दोष दृष्टि है वो शरीर से अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि संतत ज्वर में प्राग अपतर्पण ये ट्रीटमेंट बताया गया है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 108 पे। यहाँ पे सेकंड पैरा देखो विमर्श का। यहाँ पे लिखा है परवर्ती संग्रहकारों ने मधुरक नाम रखा है। अब एक्चुअली में टाइफाइड फीवर का जो अगर आयुर्वेद में कोरिलेशन करे तो इसको मधुरक या कफ उल्बण सन्निपात के नाम से या मंथर ज्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पे दे रखा है, ज्वर में दाह भ्रम मोह अतिसार वमी तृषा उल्टी दस्त इत्यादि लगते हैं, अनिद्रा रहती है, और ग्रीवा मध्य च दृश्यन्ते स्फोट का सरसोपोगमा, ग्रीवा के बीच में रोज स्पॉट्स दिखाई देते हैं ना स्टर्नम वाले पार्ट पे, तो वो भी इसमें बता रखा है। तो इसको मधुरक बोला गया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि टाइफाइड फीवर को आयुर्वेद में कहाँ से कोरिलेट करेंगे तो उसको मधुरक बोला जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गया संतत ज्वर के बारे में। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपन सतत ज्वर के बारे में। तो सतत ज्वर के लिए लिख रखा है रक्त धातु आश्रय प्रायो दोषः सततम ज्वरम। अब संतत में था रस का, यहाँ पे हो गया रक्त धातु में आश्रय करके जो ज्वर होता है उसको संतत सतत कहते हैं। सप्रत्यनिक कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मका। अब इसमें क्या होता है कि जो काल है, जो दोष है, ये एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। अब जैसे आपको लंघन कराना है तो रक्त धातु में दोष
चले गए तो रक्त को पित्त से आप कोरिलेट कर दीजिए। तो पित्त के केस में अगर आप लंघन कराओगे तो को बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए सप्रत्यनीक हो गया, मतलब इसमें विरुद्धता आ गई। इस कारण से ज्यादा शरीर को प्रताड़ित नहीं करता है। अहोरात्रे सततकम 2 कालो अनुवर्तते है, और यह जो सतत ज्वर होता है ये दिन और रात में 2 बार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सतत ज्वर के बारे में बताया था। नेक्स्ट आता है अन्य दुष्क ज्वर। अन्य दुष्क के बारे में लिखते हैं, काल प्रकृति दूष्यानाम प्राप्ते व अन्यतमा बलम, मतलब काल प्रकृति दूष, इनमें से किसी एक का बल प्राप्त करके प्रत्यनिक दोष, मतलब इन तीनों में से कोई एक बलवान होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अन्य दुष्कम ज्वरम दोषो रुद्वा मेदो वहा सिरा, और ये प्रकट किसमें होता है, मेदो वाही शिरा से प्रकट होता है। मतलब रस में संतत था, रक्त में सतत हुआ, अब मेद में अन्य दुष्क हो रहा है। मतलब मांस को यहाँ पे नहीं माना गया चरक के अनुसार, ये ध्यान रखना। सुश्रुत में मानेंगे लेकिन चरक में नहीं माना गया है। सुश्रुत ने माना है अन्य दुष्क में मांस, वाग्भट ने भी मांस धातु में माना है, लेकिन चरक ने नहीं माना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चरक ने अन्य दुष्क ज्वर में मेदोवाही शिरा अधिष्ठान बताया है। तो सप्रत्यनीको जनियेत कालम महानिशी, ये जो अन्य दुष्क ज्वर जो होता है ये मेदोवाही शिरा को रोककर दिन रात में एक बार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये भी सप्रत्यनीक है, सतत भी सप्रत्यनीक है, लेकिन निष्प्रत्यनीक कौन सा था, संतत ज्वर। अब उसका मीनिंग समझ में आ गया किस तरीके से था। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं तृतीयक और चतुर्थक ज्वर पे। तो दोष अस्थि मज्जागा कुर्यात तृतीय चतुर्थको, मतलब जब दोष अस्थि और मज्जा में आश्रित होते हैं तब तृतीयक और चतुर्थक ज्वर होता है। अब इसको एक तो या तो दोनों में मान सकते हो अस्थि मज्जा को, या ऐसे भी मान सकते हो कि अस्थि में होता है तृतीयक और मज्जा में होता है चतुर्थक। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो आपको धातु ध्यान रखनी है, संतत में रस, सतत में रक्त, अन्य दुष्क में मेद, और तृतीयक और चतुर्थक में अस्थि मज्जा होती है। ठीक है, और इनका काल कैसे है, संतत लगातार प्रकट हो रहा था, सतत जो है वो दिन और रात में 2 बार आता है, अन्य दुष्क दिन रात में 1 बार आता है, तृतीयक जर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन प्रकट होगा, चतुर्थक 2 दिन छोड़कर फिर प्रकट होगा। अब इसके बाद आ जाइए कोटेशन नंबर 68 पेज नंबर 1010। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि ये वेग जो है वो पीरियोडिसिटी के अनुसार क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है कि ये ना एक पर्टिकुलर 2 दिन के अंतराल पे आ रहा है, एक दिन में 2 बार प्रकट हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो लिखते हैं अधिशेते यथा भूमि बीजम काले च रोपति, मतलब जिस प्रकार से आप पृथ्वी के अंदर बीज पड़ा रहता है, अब जब समय आता है, जब उसको पानी मिलता है, जब उसकी ऋतु आती है, तब वह रोहन को प्राप्त होता है। उसी तरीके से जब दोष धातु जो शरीर के अंदर रहते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल टाइम मिलता है, व्यक्ति उपचारों का सेवन करता है, तो उस तरीके से वो शरीर में अपने दोषों को प्रकट करते हुए ज्वर को उत्पन्न करते हैं, और वैसे ही जब उनका विपरीत कंडीशन आ जाती है तो वो शांत भी हो जाते हैं। तो ये रेफरेंस देकर ही समझाना चाहा है अधिशेते यथा भूमि वाला देकर, कि इस तरीके से ज्वर की जो पीरियोडिसिटी होती है वो मेंटेन रहती है। तो ये जो कोटेशन है ना, इसका रेफरेंस ध्यान रखना कि ये किस संदर्भ में आया है, ज्वर के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 70 नंबर कोटेशन में, कृत्वा वेगम गता बला स्वे स्वे स्वस्थाने व्यवस्थिता पुनर्विवृद्धा स्वे काले ज्वरयंती नरामला, मतलब इस तरीके से जब वेग उत्पन्न कर बलहीन हो जाते हैं दोष, मतलब वेगम गत बला, जब दोष उनके कम हो जाते हैं तो वो अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो ज्वर छूट जाता है। पुनर्विवृता, जब उनका काल समतुल्य होता है, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब दोष बढ़ते हैं तो वो अपने स्थान पे मतलब अपने स्थान से प्रवृत्त होकर ज्वर को प्रकट करते हैं, और जब शांत रहते हैं तो अपने स्थान में जाकर ज्वर को शांत कर देते हैं। तो इस तरीके से ज्वर जो है वो पीरियोडिक रिपीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद दिखाते हैं, कफ पित्त त्रिकश्च ग्राही पृष्ठवात कफात्मक वात पित्त शिरोग्राही त्रिविधा स्यात् तृतीयक। तो जो तृतीय ज्वर है उसके 3 प्रकार बता रखे हैं। ठीक है, अब इस 3 प्रकारों को आप एक तरीके से लिख लीजिए साइड में। अब जैसे वात पित्त कफ 3 दोष हैं, अगर हम दो की पेयरिंग करें तो हम कैसे करेंगे, वात पित्त कफ में पहले उठाएंगे वात पित्त, फिर उठाएंगे वात कफ, और फिर उठाएंगे पित्त कफ। ठीक है, ऐसे पेयरिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 3 पेयर ऊपर नीचे लिख दीजिए, वात पित्त,
फिर इसके नीचे लिखिए वात कफ और फिर इसके नीचे लिखिए पित्त कफ। ठीक है, अब वात पित्त में जो तृतीयक ज्वर है उसका अधिष्ठान बताया है शिर, फिर वात कफ में बता रखा है पृष्ठ और पित्त कफ में बता रखा है त्रिक। ठीक है, तो सिर हमारे शरीर में सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसके नीचे पीठ आती है, उसके नीचे त्रिक संधि आती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो शिर पृष्ठ त्रिक ऐसे शरीर में हो गया। अब इनको अगर अपन डिवाइड करना चाहें तो जैसे जो मैंने आपको बताया कि वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे ये पूछे कि वात कफ किस जगह में होता है तो पृष्ठग्राही होता है, पित्त कफ किस जगह में होता है त्रिग्राही होता है, तो इस तरीके से आप उसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इनकी स्टेजेस ध्यान रखना कि कहाँ पे तृतीयक ज्वर होता है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए चातुर्थिक ज्वर पे। तो चतुर्थको दृश्यति प्रभावो द्विविधा ज्वर। चतुर्थक ज्वर जो है वो प्रभाव भेद से 2 प्रकार का होता है, जंगाभ्य श्लेष्मिका पूर्व शिरस्ततो अनिल समूह। जंगा में कफ के कारण और शिर में वात के कारण होता है। अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, कफ जो है वो कंपैरेटिवली वात से भारी है तो वो नीचे वाली जगह पे होगा, जंघा में होगा, और वात जो है हल्की है वो शिर प्रदेश में होगी। ठीक है, तो वात के कारण चतुर्थक ज्वर शिर में होता है और कफ के कारण जंघा में होता है, और तृतीयक के 3 मैंने आपको डिवाइडेशन बता दिए। ओके, अब इसमें ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चातुर्थक ज्वर का पित्तज प्रकार क्यों नहीं बताया है, तो उसके पीछे रीजन होता है कि स्वभाव के अनुसार ही नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वर्णन करते हैं चतुर्थक विपर्य का, पेज नंबर 112 कोटेशन नंबर 73 पे। इसमें बताते हैं कि विषम ज्वर एवान चतुर्थ विपर्य। एक चतुर्थक विपर्य नाम से एक विषम ज्वर और होता है, त्रिविधो धातुर एकको द्विविध धातुस्त करोति यम। मतलब ये त्रिविध जो दोष होते हैं, जैसे आपने ये बताया कि जैसे अस्थि मज्जा इन 2 धातुओं के आश्रित होकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, तो इसी तरीके से चतुर्थक विपर्य भी होता है। मतलब चतुर्थक विपर्य में जो दोष होते हैं वो अस्थि मज्जा में भी होते हैं, लेकिन चतुर्थक विपर्य का मतलब ये होता है कि जैसे चतुर्थक ज्वर था तो पहले दिन ज्वर आया, फिर तीसरे दिन ज्वर आएगा, 2 दिन बीच में छोड़कर फिर चौथे दिन ज्वर आएगा, सॉरी। ठीक है, तो चतुर्थक विपर्य में क्या होगा कि बीच के 2 दिन ज्वर होगा, पहले और लास्ट दिन नहीं आएगा। तो ये चतुर्थक विपर्य है, लेकिन इसमें जो दोष होते हैं वो अस्थि मज्जा ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि चतुर्थक ज्वर में किस दिन ज्वर आता है, पहले दिन आएगा, फिर 2 दिन छोड़कर फिर चौथे दिन आएगा। चतुर्थक विपर्य मतलब उसका उल्टा, इसमें मतलब बीच के 2 दिनों में ज्वर रहता है, पहले और लास्ट दिन ज्वर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन पे आइए। इसमें लिखते हैं प्रायशः सन्निपातेन दृष्टो पंचविधा जरा सन्निपाते तु यह भूयान सदोषा परिकीर्तता। तो ये जो विषम ज्वर बताए गए हैं 5 प्रकार के, संतत सतत अनिर्दुष्ट तृतीयक चतुर्थक, ये प्राय करके सन्निपात से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक दोष के कारण होते हैं, तो ये सन्निपात से होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगंतुक भी होते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सभी विषम, अगर जैसे यूपीएससी के पेपर्स आते हैं ना, उसमें क्या ट्रू एंड फॉल्स पूछते हैं कि क्या ये कथन सत्य है, तो उसमें पूछते हैं कि प्राय करके सभी विषम ज्वर है वो सन्निपातिक होते हैं, तो वो सत्य है, बिल्कुल ट्रू है कि हाँ सन्निपात के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए ज्वर उत्पत्ति में कारण। तो कारण यहाँ पे बता रखे हैं 5, कौन कौन से हैं? ऋतु, अहोरात, दिन रात्रि, दोष, मन और अर्थ। अर्थ का मतलब है पूर्व जन्मकृत कर्म। तो ये 5 जो कारण है, ये संतत आदि ज्वर भिन्न भिन्न अपने काल में उत्पन्न होते हैं, इसके पीछे रीजन है। तो 5 भाव कारण बता रखे हैं ज्वर उत्पत्ति में, संतत इत्यादि विषम ज्वर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 116 पे। यहाँ पे हम 7 धातुओं में आश्रित ज्वरों के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, उससे धातुगत ज्वर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रस धातु से। अब रस एक्चुअली में आहार रस मान लीजिए। ठीक है, अब आहार रस अगर उल्टा पुल्टा हो जाए या उसका पाचन नहीं हो तो क्या होगा? अरुचि होगी, अविपाक होगा और गुरुता रहेगी शरीर के अंदर, है ना। तो ये लक्षण इसमें रस धातुगत में आते हैं। देखो लिखा है गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगा सदनम छर्दी अरुचिका। ठीक है, रस स्थित बहिस्ताप स अंगमर्दो विजंबनम। अब इसमें रस धातु क्या है? सबसे फर्स्ट लेयरिंग है, सबसे भारी धातु है, तो इसमें क्या होगा? बाहर की तरफ आपको ताप ज्यादा दिखाई देगा, अंगमर्द होगा और जंभाई आना, ये इसके लक्षण हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रक्त धातुगत ज्वर पे। अब रक्त धातु पित्त से रिलेटेड हो गए तो और स्किन से रिलेटेड हो गई, तो रक्त धातु में रक्त की उष्णता से क्या होगा, पीड़िका रहेंगी, बार बार प्यास लगेगी और रक्त मिलावा थूक शरीर से निकलेगा, सरक्त स्टीवनम मोहर, दाह राग भ्रम मद प्रलाप, दाह राग इत्यादि ज्यादा होंगे, भ्रम ज्यादा होगा, तो ये रक्त धातुगत हो गया। तो इसको पित्त से उष्णता से कोरिलेट करके, स्किन से कोरिलेट करके समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ गया मांस धातुगत ज्वर। अब मांस धातु स्किन के नीचे उपस्थित है, तो इसमें क्या है कि स्किन पे ज्यादा आपको फीवर फील ना होके अंदर की तरफ होगा, तो क्या लिखते हैं, अंतर्दाह, ठीक है। तृण मोह ग्लानि सृष्ट वितक्ता मतलब अतिसार होना, दुर्गंधता, गात्र विक्षेपों मतलब हाथ पैरों को इधर उधर पटकना, ये सब मांस स्थित ज्वर के लक्षण होते हैं। अब मांस में स्थित ज्वर है तो मतलब मस्कुलर स्पाज्म होगा, तो इस कारण से वो गात्र विक्षेप होगा उसमें, ठीक है। दूसरी चीज है दुर्गंधता प्रकट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फैट का भी इससे रिलेशन आएगा। तो वैसे इसमें दुर्गंधता ज्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि मेद जो है वो आगे उसमें आएगा, उसमें तो इतनी दुर्गंध होती है कि अपनी गंध ही सहन नहीं होती है। स्वगंध से असत्वम वो मेदो धातु में आता है, क्योंकि फैट को अगर गंध अगर आपने देखा हो ज्यादा फैटी लोगों तो उनके पसीने भी बहुत दुर्गंधित होते हैं, तो मेदो धातुगत ज्वर के अंतर्गत वो स्वगंध से असत्वम ये वर्ड आता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है अंतर्दाह, गात्र विक्षेपों और दौर्गंध्यम, ये मांस धातुगत ज्वर कहा गया। नेक्स्ट आते हैं मेदो धातुगत। अब मेद जो है इसमें तीव्र स्वेद आएगा, स्वगंध से असहत्वम और वमन बहुत भीषण होता है मेद धातुगत में, तो ये ध्यान रखना है। स्वेदस्य तीव्रा पिपासा प्रलापो वमन भीषण स्वगंधस्य असहत्वम च मेदस्थः ग्लानि अरुचिका। तो कुछ कुछ वर्ड है जिनसे हमको पूरी कोटेशन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ कुछ वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि मांस में है या मेद में है। तो मेद में क्योंकि फैट से अपनी गंध से असत्वम आएगा, वमन बहुत भीषण होगा, तीव्र स्वेद इसमें निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अस्थि धातुगत ज्वर। अस्थि धातुगत ज्वर में एक चीज ध्यान रखना, विरेचन और वमन दोनों एक साथ होंगे, तो विरेक वमने उभय ये वर्ड लिखाएगा। अब क्या है कि अस्थि पे जिसका असर पड़ रहा है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति कूजन करता है, बिकॉज बोन का पेन वो व्यक्ति को बहुत अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने ओल्ड एज वाले पेशेंट देखे हो तो उनके जब जॉइंट्स में पेन होता है तो वो धीरे धीरे बोलते हैं और दिन भर ही करते रहते हैं, हाय मेरे दर्द हो रहा है। तो वो कूजरम वाली जो स्टेज आती है वो आती है अस्थि धातुगत ज्वर में, ठीक है। और क्योंकि इसमें भी स्पाज्म वगैरह पेन ज्यादा होता है तो विक्षेपणम च गात्राणाम ये अस्थि धातुगत ज्वर के भी लक्षण है, जबकि गात्र विक्षेप अपन ने पढ़ा है मांस धातुगत ज्वर में, ठीक है। तो इसमें अस्थि धातुगत में ध्यान रखना है कि वमन विरेचन दोनों एक साथ होते हैं, कूजन इसके अंतर्गत आता है और विक्षेपणम च गात्राणाम, ओके। नेक्स्ट आता है मज्जा धातुगत ज्वर। अब मज्जा धातुगत ज्वर को आप एक तो ध्यान से समझिए, इसमें हिक्का काश श्वास ये लिखा हुआ आता है। दूसरी चीज है इसमें आयरन को थोड़ा सा रिलेट किया गया, आयरन की डेफिशिएंसी, तो तमश्च अति दर्शनम अत्यधिक अंधकार दिखाई पड़ना। और इसमें एक कार्डिनल सिम्टम ये है कि बाहर से तो शीतलता अंदर से धा, तो मज्जा बहुत इनर बोन मैरो टाइप में है, तो उसका अगर अपन ले तो अंदर धा होगा मज्जा में अगर ज्वर चढ़ा गया और बाहर से शीतलता आएगी। तो हिक्का श्वास काश तमश्च अति दर्शनम मर्म छेदो, मर्म में छेद, क्योंकि मज्जा क्या है, मर्म के अंदर है, मर्म स्थान में अधिक पीड़ा, बहिर्शैत्यम दाहो अंतश्च मज्जते। अब ये बाहर से शीतलता और अंदर दाह ज्वर में मज्जा धातुगत में आती है। फलों जैसे पूछा जाए ना तो विभितक में ये लक्षण दिखाई देता है, विभितक के फल में, है ना। अम्ल रस के अंदर अपन ने ये चीज पढ़ी थी, तो ये ध्यान रखना कि बहिर श्वेत अंतर्द्वाह ये जो लक्षण है ये इधर इधर प्रकट होते हैं। नेक्स्ट आता है शुक्र स्थानगत ज्वर। अब शुक्र स्थान में शुक्र वाले ही लक्षण इन्होंने बताए हैं कि शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाशिच है, कि व्यक्ति का शुक्र का स्ताव जब हो जाता है या शुक्र का विनाश हो जाता है, मतलब शुक्र जो है वो विनाशित कर देता है शरीर को। प्राणम वाय अग्नि सोमश्च अर्धम गच्छति असो विभु, जो व्यापक प्राण वायु है, अग्नि है, सोम है, ये सब चली जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब वायु अग्नि सोम, आप ऐसे मान सकते हो वात पित्त और कफ ये तीनों जाकर क्या करते हैं, व्यक्ति को असौ विभु मरण घोषित मृत्यु हो जाती है उसकी। तो जो शुक्र धातु में अगर ज्वर चला गया तो उसको टिपिकली असाध्य माना गया, इसलिए यहाँ पे
अग्नि सोम वायु के जो है वो जाने से मृत्यु का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग सा ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें साध्य असाध्यता बताई गई है। तो रस रक्त आश्रिता साध्यो, रस रस रक्त मांस में जो यहाँ तक 4 धातुएं हैं, मेद तक जड़ जो है वो साध्य होता है। फिर अस्थि मज्जागत कृत साध्य होता है, और शुक्रस्तो नैव सिद्ध्यति, शुक्र तक जो ज्वर है वो असाध्य है, वो कभी सिद्ध होता ही नहीं है। तो अगर साध्य साध्यता पूछी जाए तो रस से मेद तक साध्य है, अस्थि मज्जा कृत साध्य है, और शुक्र वाला असाध्य है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7 धातुगत ज्वर। ओके, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हल्की हल्की सी जो मैंने अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए द्वंद्व ज्वर पे। द्वंद्व मतलब 2 दोषों के कारण जो उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें 2 दोषों के लक्षण प्रकट होंगे। जैसे वात पित्त है, तो वात पित्त एक्चुअली में क्या है, इन दोनों को याद करने के लिए मैं आपको बता रही, इन दोनों का ऐसे समझ लीजिए दोस्त हैं एक दूसरे के। तो इस दोस्त है तो कभी क्या होता है, कभी हर्ष में रहते हैं, कभी एक दूसरे का सिरदर्द बन जाते हैं, है ना। कभी मतलब ऐसे रहते हैं कि ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कभी एक दूसरे की नींद का नष्ट होने का कारण बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, कैसे लक्षण आएंगे आपको, प्रहर्षणम दिखेगा, शिरोरुक दिखेगा, है ना, स्वप्न नाश दिखेगा। ऐसे लक्षण जो दिखेंगे वो वात पित्त वाले ज्वर में आएंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें अपन ऐसे याद रख सकते हैं। अब जैसे पूरा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। शिरोरुक सिर में दर्द होना, पर्वणाम भेदो, दाहो रोमना प्रहर्षणम रोमहर्ष होना। ठीक है, कंठ आज से शोषो मुंह का सूख जाना, वमन होना, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, अरुचि होना, स्वप्न नाश होना, अधिक जम्भाई होना, ये वात पित्त ज्वर के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है वात श्लेष्मिक ज्वर के। अब इसमें वात के और कफ के दोनों लक्षण प्रकट होंगे। तो इसमें लिखते हैं शीत को गौरवम तंद्रा स्तैमित्य पर्वणाम चरो, शीतलता लगती है, गुरुता रहती है, अंगों में तंद्रा आती है। स्तैमित्य का मतलब होता है गीले कपड़े से ढका प्रकट होना। तीसरा कफ वाले लक्षण हो गए। फिर लिखते हैं शिराग्रह प्रतिशय कास स्वेदा प्रवर्तनम। अब यहाँ पे स्वेद प्रवर्तनम को कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि स्वेद का प्रवर्तन नहीं होता है, जबकि ये लक्षण नहीं है। इसमें ये बताते हैं कि स्वेद जो है वो ज्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, संतापो मध्य वेगश्च, जो संताप होता है वो मध्यम वेग का होता है। तो ये वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वेदा प्रवर्तनम और संतापो मध्य वेगश्च, ये वात और कफ के मिलने से होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है श्लेष्म पैक्टिक ज्वर के लक्षण। तो इसमें लिखा है मुहुर्दहा मुहुर्शीता स्वेद स्तंभो मुहुर्मुह, मतलब कफ है और पित्त है, एक उष्ण है एक शीत है, तो कभी दहा होगा, कभी शीत होगा, कभी स्वेदन होगा, कभी स्तंभन होगा, मुहुर मुहुर इस तरीके से लक्षण आते हैं। तो ये श्लेष्म पैक्टिक ज्वर के हैं। तो इन तीनों ज्वरों को एक दूसरे से कंपैरेटिव याद रखना है। जैसे कफ पित्त का तो बिल्कुल ही क्लियर है, मुहुर्दा मुहुर शीतम वाला कंसेप्ट है। फिर वात श्लेष्मिक में स्वेदा प्रवर्तनम संतापो मध्य वेगश्च है। और वात पित्त का मैंने आपको बताया दोस्त है दोनों, तो कभी हर्ष होता है, कभी जम्बाई आती है, कभी स्वप्न का नाश कर देते हैं एक दूसरे का, कभी सिर में दर्द बन जाते हैं, कभी दूसरे पर्व भेद बन जाते हैं। तो इस तरीके से द्वंद्व ज्वर आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि चरक ने 13 प्रकार के सन्निपात ज्वरों का वर्णन किया है। और जैसे सन्निपात मदात्य भी बताएंगे, उसके 10 भेद बताते हैं, लेकिन सन्निपात ज्वर कितने बताए इन्होंने, 13 प्रकार के। ठीक है, अब इसमें एक एक ज्वर को आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इसके नीचे जो नाम लिखे हुए ना बब्रू, जैसे देखो वात पित्तोलवन मत्न कफ सन्निपात ज्वर जो बता रखा है, इसमें बब्रू इसका विमर्श में लिखा है, शीघ्रकारी नेक्स्ट वाले को लिख रखा है, भल्लू नेक्स्ट वाले को लिख रखा है, फिर विस्फारक लिखा है, फिर आशुकारी, कंपन, वैदारिक, याम्य। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये किस मतलब ये जो नाम है ना, ये सन्निपात ज्वरों के नाम है बस। क्योंकि अब मैं इनको पढ़ाने आपको बैठूंगी, हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, तो इसमें ज्यादा अपने को नहीं जाना है। केवल इतना ध्यान रखना कि 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर बताए हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट ये नाम पढ़ लीजिएगा बस। और नाम भी ऐसे ध्यान में रखना है कि वात पित्त उल्बण के हैं, केवल नाम पढ़ना है आपको। इसमें एक आप लक्षण ये याद रख लीजिए, जो कोटेशन नंबर 15 है, यहाँ पे लिख रखा है रक्त विण मूत्रता, मतलब मल में रक्त की प्रवृत्ति होना।
तो मल और मूत्र दोनों के अंदर ये पित्त उल्बण, जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कफ वात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, उस सन्निपात ज्वर का लक्षण है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आगे नेक्स्ट देखो 120 पे लिख रखा है क्रकच, कर्कट, सम्मोहक और पाकल। तो ये 13 प्रकार के सन्निपात जो है वो चरक में वर्णित है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है 13वां प्रकार सम सन्निपात ज्वर। सम सन्निपात मतलब तीनों दोष। तो इसका नाम एक तो ध्यान रखना, कूट पाकल सन्निपात इसको कहा जाता है, और इसके लक्षण हम पढ़ेंगे सम सन्निपात ज्वर के। ये इंपॉर्टेंट है 13 प्रकार में, इसको पढ़ना है। तो सन्निपात ज्वर से ऊर्ध्वमतो वक्ष्यामि लक्षणम। अब इसके बाद ऊर्ध्वमतो मतलब तीनों दोषों के उल्बण से जो सन्निपात ज्वर होता है उसके लक्षणों को कह रहा हूं। शणेदाह शणे शीतम। अब मुहुर्दाह मुहुर शीतम कहाँ था? पित्त कफ वाले द्वंद्व ज्वर में। लेकिन शणेदाह शणे शीतम कहाँ है? सम सन्निपात में। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। अस्थि संधि शिरो रुजा। अस्थि में, संधियों में, सिर में पीड़ा रुजा होना। स्त्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने च अपि दर्शने। मतलब आंखें कैसी, जैसे रक्त में डूब गई हूं, इस तरीके की दिखाई देना। स्वनो सरुज कर्णो कंठ शुके रिवार्त। मतलब इस तरीके कंठ में कांटे भर गए हो, इस तरीके से लगना। फिर मतलब जैसे टॉन्सिल हो जाता है उस तरीके की कंडीशन होना। तंद्रा मोह प्रलाप कास श्वास अरुचि भ्रमा। परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा। जीवा जो है वो खुरदरी और परिदग्ध मतलब काली काली सी जली हुई प्रतीत होना। स्टीवनम रक्त पित्तस्य मतलब रक्त पित्त हो जाना, स्टीवन करते समय रक्त और पित्त का निकलना। कफ उन्मिश्रित से मतलब कफ के साथ मिश्रित होकर रक्त का निकलना। शिरस्व लोटनम सिर में पीड़ा होना। तृष्णा निद्रा नाश हृदय वृथा। स्वेद मूत्र पुरीषाणाम चिरात दर्शनम अल्पशा मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाना। स्वेद मूत्र पुरीष का न निकलना, निकलना तो बहुत थोड़ी मात्रा में निकलना। प्रततम कंठ कूजनम क्या है? सतत कंठ से कूजन करते रहना। प्रकूजनम था अस्थि धातुगत जो ज्वर था। प्रततम कंठ कूजनम सम सन्निपात ज्वर में है। कोठा नाम श्याव रक्ता नाम मंडला नाम च दर्शनम शरीर में श्याव और रक्त वर्ण के मंडल दिखाई देना। मूकत्वम स्त्रोतसाम पाको गुरुत्वम उदरस्य च पेट में भारीपन और स्रोतस में पाक, इस तरीके से लक्षण दिखाई देना। चिरात पाकश्च दोषा नाम सन्निपात ज्वर आकृति मतलब इस तरीके से दोषों का परिपाक देरी से होना, ये सम सन्निपात ज्वर के लक्षण है। तो एक्चुअली में सारे ज्वर मिक्स हो गए। अब इसमें टॉन्सिलाइटिस के भी लक्षण आ रहे हैं, टाइफाइड के भी लक्षण आ रहे हैं, टीबी के भी लक्षण आ रहे हैं, चिकन पॉक्स के भी लक्षण आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली में सम सन्निपात ज्वर का लक्षण है, और इसमें से कोई सी भी एक कोटेशन उठा के दे देते हैं, पूछते हैं किस ज्वर का लक्षण है। तो 13 प्रकार के जो सन्निपात ज्वर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम सन्निपात। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, इस तरीके से इसको एक दो बार पढ़िएगा तो इजीली आप इसको रिमेम्बर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कोटेशन नंबर 109 पे। यहाँ पे देखिए सन्निपात ज्वर की साध्य असाध्यता बता रखी है। तो इसके लिए लिखते हैं दोषे विबद्धे नष्टे अग्नो सर्व संपूर्ण लक्षण है। अगर शरीर में दोष जो है वो बद्ध हो गए हैं, अग्नि नष्ट हो गई है और रोग जो है वो सभी लक्षणों के साथ उत्पन्न है, तो क्या होता है? सन्निपात ज्वर असाध्य। सन्निपात ज्वर असाध्य होता है। कृत साध्य से तत्व अन्यथा, अगर ऐसा नहीं है तो वह कृत साध्य होगा, मतलब सुख साध्य तो नहीं होता है। अगर सारे दोष विबद्ध हो रखे हैं, अग्नि नष्ट हो रखी है, ज्वर संपूर्ण लक्षणों से है, तो वह असाध्य हो जाएगा, नहीं तो वह कृत साध्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ आगंतुक ज्वर। तो थोड़ा सा ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन ज्वर के टाइप्स जो है वो इसमें फिनिश हो जाएंगे। तो आगंतुक ज्वर हम पढ़ेंगे कोटेशन नंबर 111। तो आगंतुक ज्वर के 4 भेद बता रखे हैं। अभी जैसे हमने ज्वर के 8 भेद पढ़े थे, कौन कौन से? वातज पित्तज कफज। वो अभी चिकित्सा स्थान में नहीं पढ़े क्योंकि वातज पित्तज कफज निदान स्थान में बता रखे थे। फिर हमने द्वंद्व ज्वर देख लिए, वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज। ठीक है, फिर हमने सन्निपात ज्वर देखा, सन्निपात ज्वर के 13 प्रकार बता दिए। फिर 8वां टाइप था आगंतुक ज्वर। तो अब हम वो आगंतुक ज्वर देख रहे हैं जिसके 4 प्रकार होते हैं, अभिघात, अभिशम, अभिचार और अभिशाप। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है अभिघात जो होता है तो उसमें क्योंकि रक्त निकलता है तो रक्त, और रक्त निकलने के बाद क्योंकि धातुओं में कमी आ जाती है तो वात बढ़ती है, तो वात रक्त इसमें दोष होते हैं। अभिसंग में मैंने आपको बताया था काम क्रोध इत्यादि 2 रीजन थे, उनके संग होने से होता है, तो वात से काम
और पित्त से क्रोध, तो वात पित्तज होता है। और 4 शाप बताया था, त्रिदोषज होता है, तो अभिचार और अभिशाप, ये जो 2 प्रकार के आगंतुक ज्वर हैं ये त्रिदोषज होते हैं। ठीक है। अब इसमें अभिघातज बता रखा है, तो अभिघातज में बता रखा है शस्त्र, लोष्ट, शाक, मुष्ट, अरतनी, तल द्विजय, मतलब इन सब चीजों से अगर किसी को आघात हो जाता है फिर ज्वर होता है तो उसको अभिघातज कहते हैं। तो कई बार देखा हो किसी को ट्रॉमा हो जाता है, कोई स्कार बन गया, इस कारण से इन्फेक्शन की वजह से ज्वर हो जाता है, तो उसको अभिघातज बोला गया है। ठीक है। फिर अभिघातज ज्वर की संप्राप्ति यहाँ पे बता रखी है, तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषण, मतलब अभिघात से उत्पन्न होने वाले जो ज्वर है उसमें वायु और रक्त दूषित होता है। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा था। सवथा शोफ विवर्णम, क्योंकि इसमें लगती है कुछ ना कुछ इंजरी होती है, इस कारण से शोफ और विवरणता वेदना के साथ ज्वर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अभिशंग। तो अभिशंग बताया था काम, शोक, भय, इन तीनों से तो वात, क्रोध अभिशक्ति, क्रोध में पित्त आ गया, तो इनके अभिशक्त होने से जो ज्वर होता है उसको अभिशंग बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बता रखा है काम, शोक, भयाद वायु, क्रोधात पित्तम, त्रयोमला भूताभिशंग, अगर भूताभिशंग, भूतों का अभिशंग हो जाए तो तीनों दोष कुपित होते हैं। तो काम, क्रोध, भय से तो वायु, क्रोध से पित्त, लेकिन भूतों का अभिशंग हो जाए तो ये ज्वर कैसा हो जाएगा, त्रिदोषज। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिख रखा है कि भूतों का अभिशंग कैसे होगा, ये 117 नंबर कोटेशन में आई है। विष वृक्ष अनिल संस्पर्शात अन्य विष संभवी, मतलब विष वृक्षों का स्पर्श कर लेने से, विष संपृक्त वायु लगने से भूतों का अभिशंग शरीर में हो जाता है। तो इसमें विषनाशक चिकित्सा अगर आप करेंगे तो उससे लाभ मिलता है। तो ये अभिशंगक ज्वर उन्होंने बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 शाप, मतलब अभिचारज और अभिशापज ज्वर। तो इसके लिए 118 नंबर कोटेशन में लिखते हैं, अभिचार अभिशापाभ्याम सिद्धानाम यह प्रवृत्ति, मतलब सिद्ध पुरुषों के अभिचार से, अभिचार मतलब उन्होंने आपको मारण कर दिया या इससे या शाप दे दिया, उससे जो सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है उसको अभिचारज या अभिशापज बोलते हैं। फिर उसके लिए लिखा है सुदूसा, यह भी सुदूसा क्योंकि त्रिदोषज है तो कष्टकारी है, जैसे संकट ज्वर था तो यह सुदूसा होता है। फिर इसमें क्या होता है कि चित्त इंद्रिय शरीराणाम अपकर्पयतो अन्याश्च नैक्षत, मतलब इसमें चित्र इंद्रिया और शरीर में विविध वेदना होती है, क्योंकि शाप अगर व्यक्ति को मिल जाता है ना तो वो मेंटली बहुत व्यक्ति को असर करता है। तो चित्त में, इंद्रियों में, शरीर में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये अभिचारज और अभिशापज ज्वर होता है और यह सुदूसा होता है। ठीक है। अब ये जो अभिचार जो ज्वर था ना, इसके 6 भेद यहाँ पे बता रखे हैं। नेक्स्ट जो 122 और 123 नंबर कोटेशन है, यहाँ पे इसके 6 भेद बताए हैं। जैसे ये कामज हुआ, शोकज हुआ, भयज हुआ, क्रोधज हुआ, भूतावेश हुआ और विषज हुआ, ये अभिचारज है। तो इसमें देखो, काम में आसक्त होने से कामज, तो उसमें बता रखा है ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे। अब काम में अगर व्यक्ति होता है तो उसका ध्यान और निश्वास वो ज्यादा प्रवृत्त होती है। शोक में अगर व्यक्ति होता है तो आंसू ज्यादा आएंगे तो वाष्प बहुल हो गया। भय में अगर व्यक्ति होता है तो डरता बहुत है तो त्रास कायम हो गया। क्रोध में अगर व्यक्ति होता है तो मुंह लाल हो जाता है, हमेशा क्रोध में रहता है तो बहु संरंभम हो गया। भूत आवेश में होगा तो वो ऐसे काम करता है जो वो नॉर्मल मैन की तरह नहीं करता है, जैसे हॉरर मूवीज में दिखाता है ना कि भाई दीवार पे चढ़ रहा है व्यक्ति, चल रहा है मतलब, तो वो अमानुषम कार्य करता है। मूर्छा मोह मद ग्लानि भूइष्टम विष संभव है, और जो विष के कारण संभव होता है उसमें मूर्छा मोह मद ग्लानि भूइष्ट होता है, मतलब वो चीजें ज्यादा रूप में रहती है। तो ये 6 प्रकार के विचारक ज्वर यहाँ पे बता रखे हैं। ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे ये जो ज्वर के भेद हैं ये फिनिश होते हैं। अब आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था, हमने विषम ज्वर के बारे में पढ़ा, हमने धातुगत ज्वरों के बारे में पढ़ा, हमने सन्निपात ज्वरों के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे अभी जैसे ये अभिचारज, अभिशापज, आगुंतुक ज्वर के बारे में पढ़ा। तो ये डिफरेंट टाइप के ज्वर है, इनके लक्षणों को देकर आपसे पूछ सकते हैं या आपसे इसमें डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ना इसके प्रकार कितने होते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन अभिचारज ज्वर कितने प्रकार का होता है, साध्य साध्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर देने के लिए कहा था। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे हम ज्वर की संप्राप्ति और चिकित्सा ये पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम ज्वर के बारे में क्या प्रवृत्ति, प्रकृति, निदान, हेतु, पूर्व रूप ये सब पढ़ चुके हैं, उसके प्रकार पढ़ चुके हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट में हम संप्राप्ति और चिकित्सा से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।